Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं IUPAC Nomenclature पर। लास्ट लेक्चर्स हमारे पास जो हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 वो भी नोमेनक्लेचर पर थे और वो डिफरेंट अंदाज में नोमेनक्लेचर देने का था, यानी उसमें हमने डिफरेंट तरीके से नाम दिए। फॉर एग्जांपल हमें दिए गए थे स्ट्रक्चर और हमने उनके IUPAC नेम लिखने थे, तो हमने लिखे। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास नेम्स हों, IUPAC नेम्स हों, तो उनका हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो वो भी हमने लिखा। आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास नेम होगा लेकिन वो इनकरेक्ट नेम होगा और आपने उस नेम को करेक्ट करना होगा। तो एक तरह की ये एक पहेली है जिसको हम आसानी से सुलझा लेंगे और आपको कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। एक्चुअली ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, जिसमें मजीद सब पार्ट्स भी हैं और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से चलते हैं अपने पहली एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, और आपको ये पता हो कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है या जो नेम है एक्चुअली ये इनकरेक्ट है और आपने इस इनकरेक्ट नेम को करेक्ट करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया कि नेम से स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ना है पेंटेन, यानी 5 कार्बन की चेन है। पेंट मतलब 5, ठीक है ना। वही दोबारा से बात करते हैं। मेथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो इस तरह से अगर कोई कहता है कि पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन, और हर किसी कार्बन के दरमियान अगर एन लिखा है तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर इन लिखा है तो डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आइन होगा। तो आपके पास फिलहाल पेंटीन नहीं है, पेंटाइन नहीं है, पेंटेन है, तो आपने लिखा पेंटेन। अब आपने नंबरिंग देनी है जहां से आपका दिल करे, 1 2 3 4 एंड ये 5। अब करना ये है कि आपने शुरू से नेम पढ़ना है, यानी 4 पर क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल मतलब CH3। ओके, अब आपने नेम दे दिया है। हाइड्रोजन की गिनती पूरी कर लें। यहाँ पे लगेगा CH3, यहाँ लगेगा CH2, CH2, इधर सिर्फ एक H लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 वैलेंसी कार्बन की जस्टिफाई है, और यहाँ पर आपको CH3 लगाना होगा। अब आपने पहले स्टेप में ऐसा किया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? इसी फॉर्मूला को दोबारा लिखना है, लेकिन इस तरह लिखना है कि उसमें नंबरिंग ना हो। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया सेम टू सेम, लेकिन नहीं लिखा तो नंबरिंग नहीं लिखी। अब आपने ऐसा करना है, समझें, आपने कुछ नहीं किया, आपको एक स्ट्रक्चरल फार्मूला मिला है, आपने जस्ट IUPAC रूल्स के तहत इसको नेम देना है। तो रूल ये कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों चुने, जो भी आपका दिल करे, नेम सेम होगा। फिलहाल मैं कन्वीनियंस के लिए ये लॉन्ग चेन चुन रहा हूं। फिर वो कहता है जब चेन आप सेलेक्ट कर लो तो नंबरिंग दो। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ऑफ द चेन वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर, यानी करीब पड़ता हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से चलते हुए 1 2 2 पे करीब पड़ता है, जबकि 1 2 3 4 पे दूर पड़ता है। तो नंबरिंग यहाँ से दें 1 2 3 4 और ये 5। जब ऐसा कर ले तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को नेम दें। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो आपके पास इसका नाम क्या होगा? 2 नंबर कार्बन पर ये रूल है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले देते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने से पहले आपको वो नंबर लिखना होता है जो कि कार्बन चेन पर डेजिग्नेट किया गया है। तो 2 ये पर क्या लगा है? मिथाइल। ले भाई, ये तो हो गया कंप्लीट। अब रह गया पेरेंट चेन, जो सबसे आखिर में लिखते हैं, पर सिलेक्ट सबसे पहले करते हैं। 5 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे पेंट, और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन। ये हो गया जी 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नेम ये था जी इनकरेक्ट नेम 4 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट नेम। तो इसमें सिर्फ सिंपली ये है कि पहले आपने वो जो नेम है दिया हुआ IUPAC, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर उस स्ट्रक्चर को खुद से IUPAC रूल्स के तहत नेम देना है। ऑटोमेटिकली वो नेम करेक्ट हो जाएगा। अब आप ऐसा करें, एक एग्जाम्पल और लें। तो ये जी आपके पास फिर एक इनकरेक्ट नेम, दैट इज 355 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, इनकरेक्ट नेम। अब इस इनकरेक्ट नेम को आप करेक्ट कैसे करेंगे?
तरीकाकार वही रहेगा जो पहले चल रहा था। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे यहाँ पर हेक्सेन के लिए, यानी 6 कार्बन और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, तो लिखिएगा इसको 1 2 3 4 5 6। फिर आपने नंबरिंग देनी है जहां से आपका दिल चाहे, जैसे यहां पर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद आपने नाम को शुरू से पढ़ना शुरू करना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि 3 पर, 5 पर और फिर 5 पर 3 दफा मिथाइल लगा है, यानी CH3, और बाकी आपने हेक्सेन लिखा हुआ है। तो ये है जी आपके पास एक नेम से फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना। लेकिन अभी नाम करेक्ट नहीं हुआ, तो जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ गिनती पूरी कर लें हाइड्रोजन की ताकि आप फार्मूला को कंप्लीट कर सकें। सबसे आखिर में लगाया करें हाइड्रोजन की तादाद ताकि आपसे गलती ना हो। ब्रांचेस लग चुकी हैं ऑलरेडी। अब आपने दोबारा से ये नाम लिखना है, लेकिन नंबरिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर CH3, तो ये हो गया जी बिल्कुल वही का वही नेम। अब आपने, या कह लीजिए वो स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी है, बट मैंने नहीं डाला यहाँ पर नंबरिंग को। अब आपने इस फार्मूला को दोबारा से लिखना है और आयोपिक नोमेनक्लेचर के मुताबिक नेम देना है। तो दे दें सेलेक्ट द कंटिन्यूअस कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ऊपर भी 6 चेन कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें अपनी कन्वीनियंट के लिए जो सबसे लंबी और सादा चेन है वो इंतखाब कर लें। मतलब कई चेन सिमिलर लेंथ की होंगी, तो आप वो देखें जहाँ से आपको पढ़ना आसान लगे, समझना आसान लगे, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 चेन या 3 चेन सेम कार्बन के नंबर पर मुश्तमिल हों, लेकिन उन चेन में जब आप सिलेक्ट करके देखें तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाए। तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा होते हैं। बहरहाल ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 एक 6 कार्बन की चेन है। अब गिनती स्टार्ट वहां से करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट पड़ता है, जबकि यहाँ से 1 और 2 पर ही सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल जाते हैं। तो 1 2 3 4 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5 और 6। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम देते हैं और फिर पेरेंट नेम देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कहाँ पर है? आपके पास 2 नंबर कार्बन पर, फिर 2 नंबर कार्बन पर, यानी कार्बन 2 नंबर, जो कि 2 नंबर कार्बन यहाँ पर भी है। यानी नंबर है, ये रूल है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा देखो और उसको लिखो फार्मूला के अंदर, तो फिर उससे पहले डाई ट्राई टेट्रा वगैरह इस्तेमाल किया जाए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, जहाँ पर आयोपिक नोमेनक्लेचर की वीडियो मौजूद है। आप हर रोज़ की बुनियाद पर थोड़ी थोड़ी भी देख लेंगे, या एटलीस्ट शुरू में अल्केन देख लें, फिर अल्कीन और अल्काइन, तो ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा नोमेनक्लेचर आ जाएगा। एनी हाउ 2 पर और फिर उसके बाद 4 पर, यानी 2 नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर, 4 नंबर कार्बन पर कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा ट्राई। क्या लगा है? CH3 यानी मिथाइल, तो आपने यहाँ पर भी लिख दिया मिथाइल। 2 2 4 ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है, तो लफ्ज़ लगेगा हेक्सेन। अब जो आप नाम देख रहे हो, देखिए पहले था 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, अब है 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इट इज़ द करेक्ट नेम। तो यहाँ पर भी कोई इतना खास मुश्किल आपको नहीं लगना चाहिए। अपनी पेपर पेंसिल लेकर बैठा करें और इसके साथ साथ राइट भी क्या करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही आपको नोमेनक्लेचर में स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अब तक जो हमें नोमेनक्लेचर पढ़ा है वो अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ठीक है, और इसके बाद हम अगला जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें अल्कीन और अल्काइन भी शामिल कर देंगे। इस तरह आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। पहले आप ये वीडियो मुकम्मल कर अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करें और फिर आगे चलें, और आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पर और कोट कर देता हूँ जो हमारी बुक के अंदर है, वो कुछ इस तरह से है। हाँ जी, तो ये आपके पास है 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, दैट इज इनकरेक्ट नेम, जिसको आपने करेक्ट करना है। तरीकाकार वही रहेगा, जरा क्विकली करते हैं। सबसे पहले ब्यूटेन लिखते हैं, ये कार्बन 1 2
3 4 हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब आपने नंबरिंग देनी है जहां से आपका दिल करे, 1 2 3 और ये 4। अब आपने नाम को शुरू से पढ़ना शुरू कर देना है। 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा है, मिथाइल, तो लिख दें 2 मिथाइल। 3 नंबर कार्बन पर क्या लगा है, इथाइल, यानी CH2CH3 और यहाँ पर ये नाम हो गया मुकम्मल। ठीक है, ब्यूटेन हम लिख चुके हैं। हाइड्रोजन की गिनती आप पूरी कर सकते हैं। देखें CH3, यहाँ पे जस्ट एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा और यहाँ पर आपको CH3 देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप यही फिक्रा या यही आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर वापस लिखना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एक और हिंट देना चाहता हूँ, वो आप लिख लें या अपने पास समझ लें। वो इस तरह से कि अगर आपको चेन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखती है तो आप ऐसे करें, कोई दो आपको जो लगता है लंबी सिरे हैं, जैसे 1 2 3, देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। आप क्या करें, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन पकड़ के ऐसे खींच दें, मतलब आपने इसको सीधा कर देना है। देखें सीधा करके कैसे लगेगा। नंबरिंग नहीं लिखनी, सिर्फ कार्बन चेन लिखनी है। सबसे पहले CH3, क्योंकि हमने इसे खींचा है और खींच के ऐसे सीधा किया है, तो CH3 CH2, फिर इसके बाद ये देखें CH के बाद फिर CH और फिर इस CH के बाद CH3। ये मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब जो कुछ बच गया है वो भी लिखें, जैसे मैंने लिखा है यहां तक। अब देखें जब हम चले 1 2 3, तो तीसरे वाले पर एक CH3 भी है जो ये रहा, और इसे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वाले पर भी एक क्या है, CH3 है, यानी इस पर भी ये CH3 और आखिर में CH3। ये जी मैंने कुछ सीधा करके लिखा। अब वही करें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और यकीनन वो यही होगी जो हमने खींचकर बिल्कुल सीधी कर दी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको खींचकर सीधा करना, ये कोई असूल है, ये कोई असूल नहीं है, ये आपकी आसानी की खातिर बनाया गया एक समझ लीजिए फार्मूला है कि कभी कभी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहे होते हैं तो हम उसको सीधा करके ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो एनी हाउ ये आपने ऐसा कर दिया। नंबरिंग वहां से देनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो, तो 1 2, तो ये आपके पास 2 नंबर में पड़ता है, जबकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ते थे। तो ये हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 और ये 5। हमारे पास 2 हैं सब्स्टिट्यूएंट, इनको नंबर देंगे और साथ साथ नाम भी देंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि 2 नंबर कार्बन पर और फिर 3 नंबर कार्बन पर 2 दफा मिथाइल लगा है, 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है, तो ये आपके पास बन गया पेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, तो ये आपके पास पेंटेन। अब देखें ये था 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन और नाम बन गया इसका करेक्ट कर 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये आपके पास करेक्ट नेम है। तो ये था आज तक का या आज का छोटा सा लेक्चर। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।